Hi everybody. Today I'm here to talk about one of the key aspect in the upbringing journey for our children, employment. तो हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पे, उनकी थेरेपीज पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी एवरीडे स्किल्स पे इतना काम करते हैं। इसका एंड गोल है कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट बना पाएँ और हम उन्हें एम्प्लॉयबल बना पाएँ। वो एम्प्लॉयबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो, बट एंड ऑब्जेक्टिव इज दे शुड बी एबल टू अर्न मनी एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. So today I want to broach upon the topic of employment. Now, first of all, let's start on a positive note. So we are in a era जहाँ पे increasingly difference in ह्यूमन पर्सनालिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की डेट में किसी बड़े स्टोर में जाएं जैसे शॉपर स्टॉप या लाइफस्टाइल, आप देखेंगे कि देर आर पीपल एम्प्लॉयड देयर हु आर नॉट कैपेबल ऑफ स्पीच और हु हैव सम हियरिंग डिफ़िकल्टीज. अगर आप आज की डेट में देखें कहीं बैक ऑफिसेज में, कॉल सेंटर के जो बैक ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे भी यू वुड बी एबल टू सी एम्प्लॉयज़ हु हैव डिफ़िकल्टी विद विजन, डिफ़िकल्टी विद हियरिंग. सो ये ऐसा हम 8 से 8-10 साल पहले नहीं देखते थे. ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है डिफरेंस की, और ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू बी मोर डिसेबिलिटी फ्रेंडली, डिसेबिलिटी स्मार्ट, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव नोट. अब जो हमारे बच्चे हैं जो न्यूरो डाइवर्स हैं, उनके लिए अभी एम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखें तो परसेंटेज बहुत कम है. और उसका रीज़न क्या है? कि उनकी न्यूरो डाइवर्सिटी को लेके अवेयरनेस बहुत कम है और इस डायरेक्शन में काम बहुत नहीं हुआ है कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे बच्चे वेल इक्विप्ड होंगे, वेल फिट होंगे. तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज सोसाइटी का हो रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करनी पड़ेंगी. अब कौन करेगा ये? क्या ये सरकार करेगी? क्या ये कंपनीज करेंगी? या फिर इसमें हम सबका भी एक रोल है? मैं जितना स्पेशल नीड बच्चों के पेरेंट्स से बात करता हूँ अपने वाइडर नेटवर्क में, उन सब का एक थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है. वी हैव टू बी द चेंज. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे आसपास का इकोसिस्टम विल ऑटोमेटिकली चेंज इन आवर फेवर unless we do something about it. So we have to be an important part in this journey. So basically we have to play the role of catalyst here. For example, आप सब या तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होगे या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस होगा. क्या हमने अपने वर्क प्लेस पे कभी ये सोचा है कि क्या हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस में हम एक न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन को हायर करें? क्या हमने कभी अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को, अपने बॉसेस को या फिर अपने बिजनेस में अपने पार्टनर्स को ये एजुकेट करने का ट्राई किया है कि न्यूरो डाइवर्सिटी क्या होती है, ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है, एस्पर्गर क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है? क्योंकि जहाँ पे एजुकेशन होगी वहाँ पे एक्सेप्टेंस होगी. तो अगर हम चाहते हैं कि कल हमारे बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम बने, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग फर्स्ट स्टेप आवरसेल्फ, which would be consciously asking ourselves if we are self-employed, owner of a business, or if we are part of the organization, then asking our ecosystem, क्या हम न्यूरोडाइवर्स लोगों को हायर कर सकते हैं? क्या हम कॉन्शियसली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म है या ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन है के साथ हम बात कर सकते हैं कि उनके थ्रू, या ऐसे और बहुत ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में आ गए हैं जो न्यूरो डाइवर्स टैलेंट को प्रोवाइड करते हैं, क्या हम कॉन्शियसली
ऐसी मेहनत कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे टीनेजर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। ये एक लड़ाई हमें सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं लड़नी पड़ेगी। इट विल बी ए कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिमूविंग द इनर्शिया एंड स्टिग्मा इन पीपल्स माइंड, बट ये हमें करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, राइट। नाउ एट द सेम टाइम सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है कि हम बात करें कि हम एम्प्लॉय क्यों नहीं करते न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों को। हमें ये भी सोचना है कि कौन सी ऐसी एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे बच्चे या फिर और कोई न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे फिट फॉर पर्पस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की डेट में काफ़ी सारे फील्ड हैं ऐसे जो बहुत डेटा ओरिएंटेड है, जहाँ पे बहुत न्यूमेरिक्स का काम है, डेटा का काम है, और कई स्पेशल बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक ऑटोमेटिक एबिलिटी होती है उनमें, जो नंबर्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग का फील्ड हो गया या और भी कोई क्रिएटिव फील्ड हो गया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी स्किल जैसे म्यूज़िक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि हमारे बच्चे, या फिर अगर हम किसी बिज़नेस से जुड़े हैं तो उस बिज़नेस की किस प्रकार के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, और क्या हम ऐसे नए न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों को फाइंड कर सकते हैं वाया एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो उसमें फिट फॉर पर्पस हों। काफ़ी कंपनियों ने, काफ़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में भी ये मुहिम अभी शुरू करी है, ये एक फोकस्ड एफर्ट शुरू किया है, और क्वाइट फ्रेंकली उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस हैव फाउंड दैट न्यूरोडाइवर्स एम्प्लॉइज, if we are able to give them right kind of workplace adjustment, right kind of support, they are sometimes even more productive than neurotypicals. They are much more loyal. तो कंपनीज को ये रियलाइज हो रहा है कि ये टैलेंट पूल है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, लेकिन किसी ने तो शुरुआत उनकी कंपनी में भी करी है, किसी ने तो शुरुआत अपने बिजनेस में भी करी है कि मैं कॉन्शियसली एक न्यूरोडाइवर्स एम्प्लॉय को रखूँगा, मैं कॉन्शियसली सोचूंगा कि मेरे काम का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें एक न्यूरोडाइवर्स पर्सन कॉम्पिटेंट रहेगा। या फिर अगर हम कहीं हायरिंग कर रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब हम किसी न्यूरोडाइवर्जेंट एम्प्लॉय को हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर हमको सपोज करिए इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, क्या हम उनको एक सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं? क्योंकि जितना हम पेरेंट और केयरर होके जानते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी के बारे में, बिलीव मी, उसका शायद 0.1% भी और लोग नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं हम ही को सबको एजुकेट करना है, एंड वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द चेंज। एंड क्वाइट फ्रेंकली, यू नो, इफ़ वी सी, अगर हम में से हर कोई अपने वर्क प्लेस में या अपने बिजनेस में इतना चेंज कर पाए कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ जाए, या हम कुछ सालों में 1 या 2 न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों को जॉब दे पाए, तो उसका जो कंबाइंड हम सब के एफर्ट का इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी ऑफ एपिक प्रोपोर्शन। तो कहीं ना कहीं ये टाइम अब है कि हम सबको इस बारे में, वी हैव टू जॉइन हैंड्स एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ऑल आर पुटिंग ए कॉन्शियस एफर्ट towards employability, ensuring that we are providing equal opportunity to neurodiverse people, and we are consciously working with our organization, with our business partners, to make sure that we are able to hire at least some numbers, and then we can incrementally, 2 साल में एक हायर किया आपने, उसके एक्सपीरियंस के बेस में हो सकता है कि आपको लगे नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेट मी हायर 2 more people नेक्स्ट ईयर। या फिर आपको लगे कि नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेट मी ट्राई ए डिफरेंट काइंड ऑफ रोल फॉर न्यूरोडाइवर्स पीपल, बिकॉज हो सकता है मेरी जो ये बिजनेस लाइन है यहाँ पे कस्टमर फेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा मुझे चैलेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ मेरे पास एक बैक ऑफिस है जहाँ पे हो सकता है ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह से फिट हो पाए, बिकॉज एज यू नो एवरी न्यूरोडाइवर्जेंट पर्सन इज़ डिफरेंट।
बट अगर हम ऐसे हिट एंड ट्रायल करेंगे, सो देयर इज डेफिनेटिव डेटा फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू शो कि न्यूरोडाइवर्जेंट पीपल आर प्रूविंग टू बी वेरी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, अगर उनको सही तरीके का वर्क प्लेस एडजस्टमेंट दिया जा रहा है. सो दिस इज a small message for everybody. For the future of our kids, we need to be the change in the system we are and consciously work towards generating employment opportunity for neurodivergent people. Thank you.